तो बच्चों अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं और आपके लिए होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 वैल्यू दे रखी है आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता ही रखा है कि कभी भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े तो उसमें जो कुछ भी डेटा आप लिख सकते हैं सबको लिखिए। यहाँ पर हमको दे रखा है Q1, तो Q1 लिखिए। यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, और इसको आप आगे भी कैसे करके लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना। आपको पता होगा माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6। आगे कह रहे हैं Q2 इज इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, आगे कह रहा है आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी को आप डी नाम दे दीजिए, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। डी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है, ऐसा यूनिट में कर दीजिए ज्यादा अच्छा है, 10⁻⁻1 मीटर। ओके, अगर ये आपको नहीं पता कैसे हुआ तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 10 सेंटीमीटर पहले से था, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। और ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी 10⁻⁻1 के, इतना आपको जरूर पता होगा 10⁻⁻1 मीटर। इतनी चीज हमने यहां तक लिख ली, राइट। आगे कह रहा है फाइंड दी, तो एक काम करते हैं इसको बना भी लेते हैं। ये रहा Q1, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज Q2 है तो ऐसा था, है ना 10 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम, मतलब इन दो चार्जेस के, द सिस्टम मतलब इन दो चार्जेस की वजह से एट, कहां पर एट मिड पॉइंट ऑफ दिस चार्जेस, यानी कि एट मिड पॉइंट ऑफ दिस चार्जेस। अगर ये चार्जेस Q1 है और ये चार्ज Q2 है तो हमको कहां बताना है पोटेंशियल, यानी कि इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है यहां पर, राइट। एग्जैक्टली मिड पॉइंट तो यही हुआ ना, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट बीच में है, तो हमको पोटेंशियल इस पॉइंट P पर निकालना है। तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखिए। चार्जेस कहीं पर भी हो, हमको फॉर्मूला पता है, इसको अगर पॉइंट P बोल दीजिए, तो चार्जेस कहीं भी हो तो पोटेंशियल अगर निकालना है तो किसके इक्वल होगा K Q1 बाय, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है, ये दूरी R1 बोल देते हैं। वैसे तो ये दूरी भी हमको पता है एग्जैक्टली क्योंकि मिड पॉइंट बोला है बच्चों। तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, आपको पता होगा इतना। तो के Q1 बाय R1, फिलहाल के लिए R1 बोल देते हैं, प्लस के Q2 बाय R2। ओके, तो ये चीज है के Q। अब एक काम करते हैं वैल्यू पुट करते चलते हैं, के की वैल्यू 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। ओके, तो अब 1/4π की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया। और Q1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, Q1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R1 कितना है, ये दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5, अब 5 मत लीजिएगा इंटू 10⁻⁻1 करिए क्योंकि ऐसा यूनिट में देना है, प्लस ये प्लस साइन यहां आएगा, प्लस अगेन Q2 क्या है -10 माइक्रोकूलम, यानी कि -10 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये चीज है अपॉन दूरी अगेन ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁻⁻1। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेगा 9 इंटू 10⁻⁹ 6 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6/5 ये हो गया 6/5, और ऊपर क्या हुआ इंटू 10⁻⁻5 माइनस, ये माइनस होना प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 10/5 इंटू 10⁻⁻5 ये आ गया, है ना। ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा वोल्ट में, वोल्ट। ओके, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 10 यानी कि -4/5 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। ओके, इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे 9 4 आर 36/5 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट, यानी कि 36/5 किसके इक्वल था, ये आप जब उसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 7.2।
इंटू 10 की पावर -4, नॉट -4, 10 की पावर +4 वोल्ट, इतना हो गया। समझ आया? ऐसे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, सॉल्यूशन है इसका। 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम। आइडेंटिकल वर्ड अपने नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। आइडेंटिकल वर्ड कहीं भी आप देखें, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, सेम। ठीक है, तो 3 आइडेंटिकल चार्जेस अगर बोला गया यानी कि तीन सेम चार्जेस, उनकी वैल्यू सेम है, फिक्स है, सेम है, 10 माइक्रोकूलम। एक की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, कीप्ड एट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा है। वर्टेक्स का स्क्वायर क्या होता है ये बताता हूं आपको। देखिए, अगर ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता होगा एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर होती है और परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आपस की दो एडजेसेंट साइड, है ना। तो ये आपका स्क्वायर है। तो 3 पॉइंट चार्जेस जिसकी वैल्यू दे रखी है कीप्ड एट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्टेक्स का मतलब होता है किनारे, कोने, कोने, है ना। तो 3 एक जैसे चार्जेस को वर्टेक्स के कोने पे रखा है ना। और आगे क्या कह रहा है, एंड फोर्थ वर्टेक्स इज एम्प्टी, और चौथा वर्टेक्स है आपका खाली। समझ आया? तो क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड द नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस, इन चार्जेस की वजह से एट द फोर्थ वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पे यहां पर जो नेट पोटेंशियल होगा इन तीनों चार्जेस की वजह से, सॉरी, इन तीनों चार्जेस की वजह से, वो हमको बताना है। आगे कह रहा है इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड आपको दे रखे 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर, ये सर। तो समझ आ गया आपको क्या करना है। तो आप लिख भी सकते हैं, ये अगर Q है तो याद रहे इसको अगर Q बोले तो आप इसको Q बोलिए तो इसको ऐसे नहीं Q2 बोल दीजिए। क्वेश्चन अगर आइडेंटिकल कह रहा है तो Q ये हो गया, ये भी Q हो गया और ये भी Q हो गया। हमारा काम क्या है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है हमको, है ना। पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो इसको करेंगे। आप लिखिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू कितना, जो वैल्यू हमको दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी की वजह से। देखिए, यहां से ये दूरी है 5, ठीक है, सही है। यहां से दूरी है ये भी 5, सही है। क्या इस चार्ज से भी क्या ये दूरी 5 है? क्या ये दूरी 5 ही है ये वाली? नहीं, ये दूरी 5 नहीं है। तो कितनी है दूरी? पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा होगा कि अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये कितनी होगी, 5√2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये होगी 5√2। ओके, तो 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको देखेंगे, क्यू ये रहा आपका। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर। तो V एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू V ड्यू टू तीनों चार्जेस की वजह से, जो कि आप कह सकते हैं इन वर्टेक्स को नाम दीजिए A B C, और ये तो पहले से पॉइंट P हमने नाम दे रखा है, तो आप इसको बोल सकते हैं ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल Q की वजह से, जो कि Q कहाँ मौजूद है, B में मौजूद है, प्लस पोटेंशियल Q की वजह से जो कहाँ मौजूद है, C में मौजूद है ना। तो A में जो मौजूद है, यानी कि A में कौन है, ये वाला जो होगा, उसके लिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहां से यहाँ का डिस्टेंस अभी मैंने पता है 5√2 होगा। कैसे आप निकालिएगा, होमवर्क में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो वहां आपका जो डिस्टेंस आएगा 5√2 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, सेंटीमीटर में या मीटर में, देखिए क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो हमको तो ऐसा यूनिट में करना है, तो 10 की पावर -2, समझे। ओके, प्लस के क्यू अपॉन ये वाली दूरी कितनी है, बी की वजह से, यानी कि इसकी वजह से, यहां से पी की दूरी कितनी है, बी से पी की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो सीधा यहाँ 5, और ऐसा यूनिट में करना तो -2, प्लस सी की वजह से, जो है सी पर है, उसकी वजह से जो है 5 दूर है, तो वो भी, तो के क्यू बाय 5 इंटू 10 की पावर -2। तो एक चीज आप के कॉमन लिख सकते थे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन हो गया। ऊपर क्या बचा, एक चीज और कॉमन आ रही है, क्या, 5 इंटू 10 की पावर -2 भी कॉमन आ रहा है, तो उसको भी बाहर कर देते हैं। 5, याद रहे 5 ये कॉमन है और ये कॉमन है, √2 कॉमन नहीं है, तो √2 को हम नहीं करेंगे, जो कॉमन है उसी को बाहर लिखेंगे, -2। अंदर क्या बचा,
क्यू भी तो कॉमन है आपका, क्यू भी कॉमन है। अंदर क्या बचा, ये कॉमन हो गया, ये सब कुछ कॉमन हो गया, केवल √2 बचा है ना। तो 1/√2 प्लस इसमें से कुछ बचा था नहीं, तो 1 लिख देंगे। इसमें से कुछ बचा था कुछ कॉमन, मतलब सब कुछ ही कॉमन आ गया तो केवल 1 बचा। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 9/5 इंटू 10 की पावर ये वाला 9 और ये -2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 इंटू क्यू था, है ना। ये वाला क्यू तो कॉमन आ गया था क्योंकि क्यू सब में था, क्यू सब में था तो कॉमन आ गया। क्यू की वैल्यू क्या है 10 की पावर -5, तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 10 की पावर -5 और अंदर क्या बचा 1/√2 प्लस 1 + 1 2, है ना। इसको जब आप देखेंगे आगे तो यहाँ लिखिए 9/5 इंटू ये क्या हो गया 10 की पावर 9 + 2 -5, तो 9 2 11 -5 बराबर 6, तो 10 की पावर 6 ये हो गया। और अंदर क्या बचा 1/√2 प्लस 2। इसको जब आप देखेंगे 9/5 इंटू 10⁻6, इसको आप एलसीएम लीजिए तो ये आ गया √2 तो प्लस 2√2, ओके। तो 9, तो यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया 9/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो, या फिर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है 9/5 √2 ब्रैकेट 1 + 2 √2 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। समझ आया, ये चीज है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस चीज में कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप फिर से लेक्चर को देखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज करना है, होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपका होमवर्क भी लिखा है मैंने। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फॉलोइंग केसेस। इन दो क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां पर, एट पॉइंट पी पर, यानी कि पॉइंट पी अलग से मेंशन है, ये है ना। तो ऐसे करके आपको पोटेंशियल निकालना है। चार्जेस आपको दे रखे, इन सभी चार्जेस की वजह से ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज, यहाँ पे निकालना है, ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज, ये रहा, ऐसे ऐसे करके निकालना है, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे की चीज हम अगले लेक्चर में करेंगे।